भक्तगणों, आज आपको वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड में हनुमान जी के समझाने से सुग्रीव का नील को वानर सैनिकों को एकत्र करने का उपदेश देना, यह कथा आज वाल्मीकि रामायण में आप ध्यानपूर्वक में। पवन कुमार हनुमान शास्त्र के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले थे। क्या करना चाहिए क्या नहीं, इन सभी बातों का उन्हें यथार्थ ज्ञान था। किस समय किस विशेष धर्म का पालन करना चाहिए, इसको भी वे ठीक ठीक समझते थे। उन्हें बातचीत करने की कला का भी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने देखा आकाश निर्मल हो गया है, अब उसमें न तो बिजली चमकती है और न बादल ही दिखाई देते हैं। अंतरिक्ष में सब ओर सारस उड़ रहे हैं और उनकी बोली सुनाई देती है। चंद्रोदय होने पर आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो उस पर श्वेत चंदन सदृश रमणीय चांदनी का लेप चढ़ा दिया गया हो। सुग्रीव का प्रयोजन सिद्ध हो जाने के कारण अब वे धर्म और अर्थ के संग्रह में शिथिलता दिखाने लगे हैं। असाधु पुरुषों के मार्ग काम सेवन का ही अधिक आश्रय ले रहे हैं। एकांत में ही जहाँ स्त्रियों के संग में कोई बाधा न पड़े उनका मन लगता है, उनका काम पूरा हो गया है, उनके अभिष्ट प्रयोजन की सिद्धि हो चुकी है। अब वे सदा युवक की स्त्री के साथ कीड़ा विलास में ही लगे रहते हैं। उन्होंने अपने सारे अभिलक्षित मनोरथों को प्राप्त कर लिया है। अपनी मनोवांछित पत्नी रूमा तथा अभिष्ट सुंदरी तारा को भी प्राप्त करके अब वे कृत एवं निश्चित होकर दिन रात भोग विलास में लगे रहते हैं। जैसे देवराज इंद्र गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय के साथ क्रीड़ा में तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार सुग्रीव भी अपने मंत्रियों पर राजकार्य का भार रखकर क्रीड़ा विहार में तत्पर हैं। मंत्रियों के कार्यों की देखभाल वे कभी नहीं करते हैं। मंत्रियों की सजनता के कारण यदि भी राज्य को किसी प्रकार की हानि पहुंचने का संदेश नहीं है, तथापि स्वयं सुग्रीव की स्वेच्छाचारी से हो रहे हैं। यह सब सोचकर हनुमान जी वानरराज सुग्रीव के पास गए और उन्हें युक्त विधि विविध एवं मनोरम वचनों के द्वारा प्रश्न करके बातचीत का मर्म समझाने वाले उन सुग्रीव से हितकर सत्य वचन लाभदायक साम धर्म और अर्थ नीति से युक्त शास्त्र विश्वासी पुरुषों को के सुदृढ़ निश्चय से संपन्नता प्रेम और प्रसन्नता से भरे वचन बोले। राजन, आपने राज्य और यश प्राप्त कर लिया तथा कुल परंपरा से आई हुई लक्ष्मी को भी बढ़ाया, किंतु अभी मित्रों को अपनाने का कार्य शेष रह गया है। उन्हें उससे आपको इस समय पूर्ण करना चाहिए। जो राजा कब प्रत्युपकार करना चाहिए, इस बात को जानकर मित्रों के प्रति सदा सरलतापूर्ण बर्ताव करता है, उसके राज यश और प्रताप की वृद्धि होती है। पृथ्वीनाथ जिस राजा का कोष दंड और सेना मित्र और अपना शरीर ये सब के सब समान रूप से उसके वश में रहते हैं, वह विशाल राज्य का पालन एवं उपभोग करता है। आप सदाचार से संपन्न और नित्य सनातन धर्म के मार्ग पर स्थित हैं, अथवा मित्र के कार्य को सबल बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उससे यथोचित रूप से पूर्ण कीजिए। जो अपने सब कार्यों को छोड़कर मित्र का कार्य सिद्ध करने के लिए विशेष उत्साहपूर्वक शीघ्रता के साथ नहीं लग जाता, उससे अनर्थ का भागी होना पड़ता है। कार्य साधना का उपयुक्त अवसर बीत जाने के बाद जो मित्र के कार्यों में लगता है वह
बड़े से बड़े कार्यों को सिद्ध करके भी मित्र के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला नहीं माना जाता है। शत्रुदमन भगवान श्री राम हमारे परम सुहृदय हैं। उनके इस कार्य का समय बीता जा रहा है, अतः विधेय कुमारी सीता की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। राजन परम बुद्धिमान श्री राम समय का ज्ञान रखते हैं और उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए जल्दी लगी हुई है, तो भी वे आपके अधीन बने हुए हैं। संकोच बस आपसे नहीं कहते कि मेरे कार्य का समय बीत रहा है। वानरराज भगवान श्री राम चिरकाल तक मित्रता निभाने वाले हैं। वे आपके स्मरणशाली कुल के अहोदय के हेतु है। उनका प्रभाव अतुलनीय है। वे गुणों में अपना सानी नहीं रखते। अब आप उनका कार्य सिद्ध कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपका काम पहले ही सिद्ध कर दिया। आप प्रधान वानरों को इस कार्य के लिए आज्ञा दीजिए। श्री रामचंद्र जी के कहने के पहले ही यदि हम लोग कार्य प्रारंभ कर दें तो समय बीता हुआ नहीं माना जाएगा, किंतु यदि उन्हें इसके लिए प्रेरणा करनी पड़े तो यही समझा जाएगा कि हमने समय बिता दिया है। वानरराज, जिसने आपका कोई उपकार नहीं किया है उसका कार्य भी आप सिद्ध करने वाले हैं। अतः जिन्होंने वाली का वध तथा राज्य प्रदान करके आपका उपकार किया है, उनका कार्य आप शीघ्र सिद्ध करें। इसके लिए तो कहना ही क्या है। वानर और भालू समुदाय के स्वामी सुग्रीव, आप शक्तिमान और अत्यंत पराक्रमी हैं, फिर भी दशरथनंदन श्री राम का प्रिय कार्य करने के लिए वानरों को आज्ञा देने में क्यों विलंब करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि दशरथ कुमार भगवान श्री राम अपने बाणों से समस्त देवताओं, असुरों और बड़े बड़े नागों को भी अपने वश में कर सकते हैं। तथापि आपने जो उनके कार्य को सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है उसी की वे राह देख रहे हैं। उन्हें आपके लिए बाली के प्राण तक लेने में हिचक नहीं हुई। वे आपका बहुत बड़ा प्रिय कार्य कर चुके हैं। तो अब हम लोग उनकी पत्नी विधेय कुमारी सीता का इस भूतल पर और आकाश में भी पता लगाएंगे। देवता, दानव, गंधर्व, असुर, मरुद तथा दक्ष भी श्री राम को भय नहीं पहुंचा सकते, फिर राक्षसों की तो विषाद ही क्या है। वानरा, ऐसे शक्तिशाली और पहले के उपकार करने वाले भगवान श्री राम का प्रिय कार्य आपको अपनी सारी शक्ति लगाकर करना चाहिए। कबीश्वर, आपकी आज्ञा हो जाए तो जल में, थल में, नीचे पाताल में तथा ऊपर आकाश में कहीं भी हम लोगों का गति रुक नहीं सकती। निष्पाप कविराज, अथवा आप आज्ञा दीजिए कि कौन कहाँ से आपकी किस आज्ञा का पालन करने के लिए उद्योग करे। आपके अधीन करोड़ों से भी अधिक ऐसे वानर मौजूद हैं जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। सुग्रीव सत्वगुण से संपन्न थे। उन्होंने हनुमान जी के द्वारा ठीक समय पर अच्छे ढंग से कही हुई उपयुक्त बात सुनकर भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए अत्यंत उत्तम निश्चय किया। वही परम बुद्धिमान थे। अतः नित्य उद्यम से नील नामक बानर को उन्होंने समस्त दिशाओं से संपूर्ण बानर सेनाओं को एकत्र करने के लिए आज्ञा दी और कहा, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मेरी सारी सेना यहाँ इकट्ठी हो जाए और सभी युद्धपति अपनी सेना एवं सेनापतियों के साथ अविलंब उपस्थिति हो जाए। राज्य सीमा की रक्षा करने वाले जो उद्योगी और शीघ्रगामी वानर हैं
वे सब मेरी आज्ञा से शीघ्र यहाँ आ जाएं। उसके बाद जो कुछ कर्तव्य है उस पर तुम स्वयं ही ध्यान दो। जो बानर 15 दिनों के बाद यहाँ पहुँचेगा उससे प्राण दंड दिया जाएगा। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। यह मेरी निश्चित आज्ञा है। इसके अनुसार इस व्यवस्था का अधिकार लेकर अंगद के साथ तुम स्वयं बड़े बुढ़े बानरों के पास जाओ। ऐसा प्रबंध करके महाबली बानरराज सुग्रीव अपने महल में चले गए। इस प्रकार 12वें अष्टराणी आदि का भी किष्किंधा कांड 19वां सर्ग पूरा हुआ।